दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पे अनंत राधिका की वेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। एक के बाद एक झलकी जो है उनकी वेडिंग से आती रह रही है। कार्ड पहले वायरल हुआ, उसके बाद सेरेमनीज़ की लिस्ट वायरल हुई, उसके बाद गेस्ट लिस्ट वायरल हुई और अब वायरल हो रही है उनके संगीत सेरेमनी की इनसाइड डिटेल्स। कल बीती रात हमने देखा कि इंडियन दिल्ली एयरपोर्ट के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मजमा लग गया, क्योंकि एक तरफ थी इंडियन टीम जो वापस आई थी और दूसरी तरफ जस्टिन बीबर जो है इंडिया में लैंड करे 7 साल बाद, वो भी स्पेशल अंबानी की रिसेप्शन के लिए। और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। मुझे तो ऐसा लगता है एवरेज को हिंदुस्तानी जो 100 करोड़ के आसपास की रकम देना मतलब भाई सोचना पड़ता है 10 बार। लेकिन सबसे अमीर इंडियन फैमिली में बात कर रहा हूँ अंबानी की, तो वो उनके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है भाई। जो बंदा टैक्सी में रेंज रोवर को चला रहा है या रोल्स रॉयस को चला रहा है सिर्फ गेस्ट को लाने के लिए, तो मतलब कुछ भी मुमकिन है भाई। जिंदगी तो ऐसी हो वरना ना हो है। अरे अंबानी से बड़ा तो देश छोड़िए, वो दुनिया के बड़े तो वही है। अब आज संगीत सेरेमनी की बात करते हैं। आज संगीत सेरेमनी है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की सबसे पहले बात की जाए तो जस्टिन बीबर लैंड कर चुके हैं और उन्होंने कॉस्ट किया है 83 करोड़ रुपीज़, जो कि वो अपनी फीस उन्होंने ली है संगीत सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद और भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे, जिनके बारे में खबरें आ रही है कि वो भी संगीत सेरेमनी में पार्ट लेंगे और परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ आज मैं और आकर्ष आपको बताएंगे कि कौन कौन से हिंदी आर्टिस्ट हैं, इंडियन जो हिंदी म्यूजिक सीन है उसके, पंजाबी इंडी, खासकर इंडी म्यूजिक सीन हम कह सकते हैं, उसके कौन कौन से आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। पिछली बार रिहाना और दिलजीत ने समा बांधा था, लेकिन इस बार कौन जो है पूरा समा बांधने वाला है। और जिसे पिछली बार अनंत ने बोला था कि पाजी आधा घंटा और, तो क्या वो जस्टिन बीबर को बोलेंगे या कोई जो ड्रेक को बोलेंगे कि हाफ आर मोर। इस बार देखना पड़ेगा। इस बार ड्रेक जस्टिन बीबर कई आने हैं, लेकिन हो सकता है इस बार भी कोई पंजाबी समा बांधे। हाँ। कौन है पंजाबी वो भाई? हाँ वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अगर सबसे पहले मेरे को वो चुल हो रही है भाई जानने की कि जस्टिन बीबर के अलावा वो 3 बड़े आर्टिस्ट कौन है। मेरे को नाम मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कौन है और कितने पैसे वो चार्ज कर सकते हैं। आपके बता। सुर्खियां कुछ ऐसी हैं कि 3 और बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट आने वाले हैं। एक है लाना डेल रे, एक है अडेल एंड एक है ड्रेक। पहले शुरू करता हूँ ड्रेक से। ज़्यादातर लोग ड्रेक को जानते होंगे, यूएस हिप हॉप सीन में सबसे बड़ा नाम इस टाइम पे, दुनिया का शायद सबसे बड़ा गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान उनका गाना सबने सुना हुआ है। अनेक गाने हैं, वन डांस, और अब कई सारे ड्रेक के तो बड़े लोग यहाँ फैन है। बट ड्रेक जो है वो मुझे लगता है जस्टिन बीबर से भी ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। आमतौर पे वैसे ड्रेक कुछ $6 मिलियन के आसपास चार्ज करते हैं, लेकिन $10 मिलियन तो भैया जस्टिन बीबर को मिल रहे हैं, तो 15-20 तो ड्रेक के भी बनते हैं। तो अगर ड्रेक आते हैं तो $15-20 एंड ड्रेक तो भैया समा मतलब लगभग 100 करोड़ के आसपास ले जाएंगे। 100 करोड़ तो छू सकते हैं। ड्रेक का इतना तो बनता है। अगर जस्टिन बीबर को 83 करोड़ मिल रहे हैं तो ड्रेक को 100 भी मिल जाएंगे। पर इसके अलावा क्लासिकल भी रखा है, अडेल और लाना डेल रे को भी। अडेल अब इंग्लैंड का अगर सीन देखें, इंग्लैंड की बहुत बड़ी सिंगर है, इंग्लैंड में सबसे बड़ी सिंगर। एंड जैसे जो पॉप हिप हॉप है वो सब चलता है, ड्रेक, केंड्रिक लमार, ये सब चलाते हैं। बट हाँ एमिनेम हो गया। बट जो सिंगिंग है, जो प्योर क्लासिकल इंग्लिश सिंगिंग, अकॉस्टिक वाइब्स आती हैं, इंग्लैंड की जो वाइब्स आती हैं, वो अडेल है। सबसे बड़ी आर्टिस्ट है। उनके कई सारे गाने हैं। एक मेरे को याद आ रहा है, रोलिंग इन द डीप, वी कुड हैव हैड इट ऑल। उसके बड़े डीप लिरिक्स हैं, लोगों को काफी पसंद है। एंड द थर्ड नेम इज लाना डेल रे। लाना डेल रे इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। आर्टिस्ट तो अच्छे हैं, लेकिन देखने में भी बहुत खूबसूरत है। लाना डेल रे इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। एंड साथ में उनके जो गाने होते हैं ना, बड़े एकदम फीमेल फॉलोइंग उनकी बहुत है। तो उनके गाने बहुत मेलोडिक होते हैं, R&B म्यूजिक बनाते हैं, बहुत सूदिंग गाने होते हैं उनके। एंड ज़्यादातर तो वो ब्रेकअप्स की बातें करती हैं, लव की बातें करती हैं। बट यूएस के सीन में, इंटरनेशनल म्यूजिक के सीन में लाना डेल रे शायद इस टाइम सबसे बड़ी R&B म्यूजिक जिसको कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी आर्टिस्ट। अब म्यूजिक की हमने बात की, तो क्या अब जैसे गुज्जों की शादी में इंटरनेशनल तड़का कैसे होगा, मेरे को ये समझाओ भाई। इंटरनेशनल तड़का आप देखो, तीनों अलग अलग जॉनर। ड्रेक सबसे बड़ा हिप हॉप स्टार, और फिर समा बांधने के लिए अडेल, जिनके गाने इंग्लिश पॉप को आगे लेके जाते हैं, इंग्लैंड वाले गाने, यूएस की वाइब, इंग्लैंड की वाइब। फिर लाना डेल रे तो मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं ये ना राधिका मोचन की फेवरेट हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा ना उनके यहाँ तो उनकी सिफारिश होगी, इनको बुलवाया जाए। लाना डेल रे को रिच गर्ल म्यूजिक बना के ऐसा कहना, क्योंकि अनंत अंबानी का था कि जस्टिन आए। अनंत का हो सकता है कि राधिका की तरफ से लाना डेल रे हो। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लाना डेल रे को कहा जाता है कि रिच गर्ल्स की फेवरेट आर्टिस्ट होती है वो, उसी टाइप के उनके गाने लिरिक्स होते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि राधिका मोचन की फेवरेट हो लाना डेल रे, इसलिए आ रही है। बट भाई आप देखो, 3 अलग अलग तरह, यूएस के सबसे बड़ा स्टार, इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्टार, सब आके यहाँ इंडिया में नाचेंगे। मतलब जो इंटरनेशनली आर्टिस्ट का मेला था वो अब इंडिया में लगेगा और सारे एक साथ। और लेकिन वो अगर ऐसा होता है तो
ऐसा, लेकिन हाँ ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं, क्योंकि जस्टिन बीबर आए हैं, बाकी तीनों का अभी नहीं पता है, कंफर्म नहीं पता। वो जैसे आता है हम आपको बिल्कुल उसके बारे में भी अपडेट देंगे। तो मैं आकर्ष में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिफोर मूविंग टू इंडियन आर्टिस्ट जो परफॉर्म करेंगे, कि अब जैसे अगर शकीरा का भी एक नाम जो है वो सामने आ रहा है, शी इज़ अ वेरी फेमस, और फीफा से लेके हर जगह उसने परफॉर्म कर रखा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर शकीरा आती है तो वो कितने पैसे लेगी? देखिए शकीरा आती है तो शकीरा एंड शकीरा भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बट आई डोंट थिंक $10 मिलियन से ज्यादा 70-80 करोड़ रुपए शायद उनको भी मिल जाए। शकीरा पहले भी आई हुई है, मेरे ख्याल तब जब आई थी IPL के टाइम पे आई थी, 15-20-25 करोड़ में आ गई थी। ये थोड़ा प्राइवेट इवेंट है, शादी वाले इवेंट है, तो 10-20 करोड़ ज्यादा, बट जस्टिन बीबर से कम ही पैसे मिलेंगे जितना मेरा मानना है। बिल्कुल। अगले अब आपने तो बता दिया इंटरनेशनल के बारे में, अब थोड़ा पंजाबी दियां गल्लां कर लिए। तो सब तो पहला अगर गल की जाए तो करण औजला भाजी, जो इस टाइम पंजाबी हिप हॉप सीन को, पंजाबी म्यूजिक सीन को ग्लोबली लेके जा रहे हैं। अभी जूना अवार्ड्स हुए थे टिकटॉक के, जिसमें कि बेस्ट बेस्ट सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, जबकि टिकटॉक इंडिया में बैन है। अब ये सोचो कि इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग कितनी है कि उनको ये अवार्ड मिल गया। मैनिफेस्ट भी करे मैन था, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। करण औजला एवरेज जो उनका एक शो का कॉस्ट है वो 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं पर जो कॉन्सर्ट होता है, पर वो तो सिर्फ 15-20 मिनट का रहता है। अब अंबानी की शादी में दिलजीत ने लिए थे 4-5 करोड़ रिपोर्ट्स के अनुसार। अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है करण औजला भी इतना ही करेंगे, क्योंकि अंबानी जो है अपने आप में ही, उनको कोई वैसे ही भी मना नहीं कर सकता। अगर वो बोलते ना फ्री में करो, तो भी वो जैसे आधा घंटा फ्री में परफॉर्म किया दिलजीत ने, तो मुझे लगता है करण औजला को भी इस बार बोलेंगे, क्योंकि करण औजला बॉलीवुड डेब्यू भी कर चुके हैं अपना तोबा गाने से। बॉलीवुड डेब्यू करे ना करे, करण औजला जैसे रिहाना भी आई ना, रिहाना बहुत बड़ी स्टार, लेकिन प्री वेडिंग में ढोल पे नाची तो ढोल पे इंडियन में दिलजीत पाजी ने। अब अगला नाम मैं आपके वन ऑफ द फेवरेट रैपर्स का लूंगा, वो हैं जिनके आप गाने मुझे सुनाते रहते हैं, बादशाह भी परफॉर्म करने वाले हैं। बादशाह के लिए कितने एक्साइटेड है आकर्ष? बादशाह के लिए मेरे को लग रहा है इस बार एक इंडियन म्यूजिक फेस्ट लगाएंगे, बादशाह, करण औजला, ये साथ परफॉर्म करेंगे। कुछ एक नई, जैसे वो मिनी व्लॉग वायरल हुआ था ना दिलजीत दोसांझ का, अब मुझे बादशाह और करण औजला की तरफ से और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अंबानीज ने एक म्यूजिक का स्पाइस बॉक्स पूरा बिठा रखा है, जहां हर मसाले का अपना फ्लेवर है। तो अगर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 2017 में आए थे जस्टिन बीबर, जहाँ तक मुझे याद है, मैं भी भीड़ में गया था JLN, तो वहाँ पे तो वो उन्होंने लिपसिंग करके वो भाग गए। तो यहाँ लिपसिंग करेंगे या फिर अंबानी जी बोल देंगे? ना यहाँ नहीं कर सकते अंबानी जी ऐसे कर देंगे दूर से फिर वो गा देंगे। लेकिन देखो ज्यादातर ना फॉरेन आर्टिस्ट ये सिंगर्स नहीं होते हैं, तो ये जस्टिन बीबर तो सिंगर है, सिंगर्स होते हैं, बट लाइक परफॉर्मर, नॉट परफॉर्मर्स लाइक AR रहमान, क्लासिक गा नहीं सकते हो। तो ज्यादातर आर्टिस्ट लिपसिंग ही करते हैं, पीछे से म्यूजिक चलने देते हैं, वो बस आगे थोड़ा वाइब कर जाते हैं। और आकर्ष, आप मेरे को बता भी रहे थे कि आप इसके शो में गए थे 2017 में जस्टिन बीबर के, तो अब 7 साल बाद वो वापस आ रहे हैं। बीच में 2022 में भी टिकटें आपने बताया मैंने खरीद ली थी, जो कैंसिल हो गई, उनको एक सिंड्रोम हो गया था, पैरालिसिस हो गया था फेस पे, तो उसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड एज अ फैन भी? एज अ फैन मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब पहले भी आए थे वो दिल्ली नहीं आए थे, मुंबई आए थे, तो तब काफी छोटे थे, बट हम गए थे, हम देख के आए थे, एंड इट वाज अ गुड कॉन्सर्ट। लेकिन अभी 2022 में वो दिल्ली आ रहे थे, JLN में होना था, JLN में वो स्टेडियम होना था, एंड वो टिकट्स महंगी ना हो, तो मैंने तो 6 महीने पहले बुक करा ली थी 4-5 हज़ार की, बट फिर तो आपको वापस मिले पैसे? वो पैसे वापस, अरे वाह, मतलब अच्छा बंदा है ये बात है ना, वो पैसे वापस आ गए थे। बट हाँ, तब कॉन्सर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम भी एक्साइटेड थे, भाई दिल्ली में आ रहे हैं, जस्टिन बीबर आ रहे हैं, बट अब मजा आएगा। दिल्ली पैसा बुलाता है यार, 10 साल से नहीं आ रहा था, अब देखो एक बारी में आया है कैसे। तो मतलब बहुत सारी बातें हमने आपको बता दी हैं जो कि इनसाइड डिटेल्स हैं। अगली सेरेमनी जो होगी, अगले प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ जो होंगी, उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। तो लास्ट में आकर्ष क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि यार इस बार भी थोड़ा समा बन जाए, लाना डेल री भी आ जाए, ड्रेक भी आ जाए, पूरा इंग्लैंड, US, शकीरा के साथ भी डांस, सारे देश भर के जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो यार, क्योंकि हमारा तो है ही जो लोगो है, हमारा जो स्लोगन है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी वासुदेव कुटुंबकम, तो हमारा तो है ही ये मोटो है। और सबसे बड़ी शादी हो रही है देश की, तो थोड़ा दिखना चाहिए। हाँ, मतलब ये जैसे आकर्ष ने बोल दिया, समा पूरा बांध दो, और इस वीडियो में भी लाइक शेयर करके इस वीडियो का भी समा बांध दो, ताकि हम इस तरह की वीडियो और आपके लिए लेके आएँ। तो हम चलते हैं, क्योंकि हमें भी परफॉर्मेंस देखनी है। आप भी सर्च करते रहो, जैसे कोई वीडियो आती है हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट लाइक दिस। और तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।